बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चलो। उत्तर प्रदेश से माफिया अतीक की पत्नी से जुड़ी बड़ी खबर। शाइस्ता परवीन पर जल्द बढ़ेगा इनाम, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा ये इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 1 साल से फरार है शाइस्ता परवीन। आपको याद होगा जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई तो शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड के तौर पर उभरी। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद देखिए लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। गुड्डू मुस्लिम जो कि शार्प शूटर था, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, वो भी फरार चल रहा है। और शाइस्ता परवीन जिसका सुराग अब तक पुलिस नहीं जुटा पाई है। अब देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाइस्ता परवीन पर जल्द इनाम बढ़ेगा और 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन शाइस्ता परवीन फरार है और शाइस्ता परवीन तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और ये बड़ी जानकारी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक अब इनाम की जो राशि है वो की जाएगी। तो देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, शाइस्ता परवीन की बात की जाए, लगातार फरार है, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ शाइस्ता परवीन को लेकर नहीं लगे हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो कई बार गुड्डू मुस्लिम की कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई, लेकिन पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि शाइस्ता परवीन जिस तरह से इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में एक मास्टरमाइंड के तौर पर उभरी थी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख इनाम की जो राशि कर दी जाएगी शाइस्ता परवीन को, लगातार पुलिस तलाश रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। जी हाँ, देखिए अतीक की पत्नी शाइस्ता पर अब इनाम बढ़ाने का दबाव कहीं न कहीं प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट पर लगता जा रहा है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों को खोजने में प्रयागराज पुलिस नाकाम रही है। गुड्डू के बारे में तो ये कहा जाता है गुड्डू ऐसा खिलाड़ी है कि अपराध करने के बाद अंडरग्राउंड होता है तो सालों साल अंडरग्राउंड होता है, अपनी शक्ल और हुलिया बदल लेता है। तो ऐसे में गुड्डू को पकड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन उसके साथ एक महिला जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता, उसको नहीं पकड़ पाई है। तो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस तो कहीं न कहीं प्रयागराज पुलिस फेल्योर हुई है और अब प्रयागराज पुलिस पर दबाव बढ़ा तो ऐसे में जो धनराशि है इनाम की उसको बढ़ाने जा रही है। हम आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया हैं, चाहे अतीक की बात की जाए, मुख्तार अंसारी की बात क्या, दोनों की पत्नियों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही, दोनों की पत्नियों पे इनाम रखा है। तो कहीं न कहीं लोकल इंटेलिजेंस फेल नजर आ रही है। ऐसे में इनाम बढ़ाकर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इनकी गिरफ्तारी कब तक हो रही है, ये अपने आप को सिलेंडर करती है। अब बिल्कुल एहतेशाम, देखिए एक बहुत बड़ा फेलियर इसे माना जा सकता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका। उमेश पाल हत्याकांड के बाद भगोड़ा घोषित कर दिया गया शाइस्ता परवीन को और देखिए इनाम की राशि बढ़ा दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन आखिर है कहां? पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए हम आपको बता दें गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के बीच कोई कांटेक्ट, कोई संवाद नहीं स्थापित हो रहा है। गुड्डू मुस्लिम एक शातिर अपराधी है, बमबाज है और बहुत बड़ा क्रिमिनल बाज है। वो हर फन मौला है। अगर वो कहीं किसी राज्य में बैठा होगा तो एक पंचर की दुकान भी खोलकर अपनी जीविका चला सकता है। उसका जो स्टैंडर्ड है वो ग्राउंड लेवल पे है, फोन नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए कोई भी एजेंसियां हैं उसको ट्रैक नहीं कर पा रही हैं। और उसी से सीख लेते हुए शाइस्ता परवीन जो है वो भी उसी तरह काम कर रही है, उसको भी पकड़ने पूरी तरह से फेल हो गई है इंटेलिजेंस। अब दबाव ये है कि उस पे इनाम की धनराशि बढ़ा ली जाए और उसको फरार तो पहले ही से घोषित कर रखा गया है, इंटरपोल की मदद ली गई है, लेकिन वो कहीं विदेश यात्रा में भी नहीं गई है। लेकिन आखिर सवाल ये और उठ रहा है कि वो अपने बच्चों से भी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। कई बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए प्रयागराज आई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम इंटेलिजेंस ने वहां पे छापा मारा, सर्च अभियान मारा, उसके बाद भी वो गिरफ्त में नहीं आई। तो ऐसे में कहीं न कहीं फेल्योर एजेंसी का सामने आता है कि आखिर इतने दिनों में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही बनता कि आखिर पुलिस
क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों पुलिस को कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है। और देखिए, जब अतीक अहमद के जनाजे की अगर बात करें तो उस समय भी 2 महिला पहुंची थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता परवीन होगी, हालांकि कोई पुख्ता इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और उसके बाद से लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई इनपुट्स नहीं मिले। कितना बड़ा फेलियर माना जाए यूपी पुलिस के लिए? देखिए, यूपी पुलिस के लिए दोनों महिलाएं सरदर्द बन चुकी हैं। चाहे हम बात करें मुख्तार अंसारी की या अतीक अंसारी की पत्नी की। हम आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो इंटेलिजेंस है, जो कहीं न कहीं एजेंसियां हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। और कई बार रिपोर्ट्स मिली कि ये प्रयागराज आई हुई है, तमाम अफवाहें उड़ी, तमाम चीजें हुई, तमाम एजेंसी लगी, तमाम उनके फोटोज वायरल हुए। उसके बाद भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे इस घटनाक्रम को काफी अरसा हो रहा है और काफी लोगों के जहन से ये बात निकल चुकी है, लेकिन इधर उनकी कोई लेटेस्ट तस्वीर भी नजर नहीं आई है। तो कहीं न कहीं दबाव उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज पुलिस और एटीएस पर बढ़ता जा रहा है ताकि उनकी गिरफ्तारी कर इस पूरे गैंग का जो सरगना का इल्जाम लगा उसका खुलासा कर ले। पुलिस अपना काम कर रही, एजेंसियां अपना काम कर रही, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। जी ठीक है एहतेशाम, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।